हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोमन थॉट के बारे में। यानी चैप्टर थर्ड है हमारा और हम लोग पढ़ रहे हैं रोमन थॉट, यानी रोमन विचारधारा, रोमन भौगोलिक विचारधारा, रोमन चिंतन एवं विचारधारा, जिस भी उसके नाम से जाने। और सबसे पहले हम अपने को छोटा कर लें, जिससे कि नॉलेज ज़्यादा दे पाएँ। बेनंबर बने रहना काफ़ी सही है। तो हम आ गए इधर कोने में, और जहाँ पे हमारा एरो चल रहा है, सबसे पहले इसमें जो चिंतक है वो स्ट्रैबो, नाम तो सुना ही होगा। ये जो है 64 BC से 20 AD, यानी ईसा के 64 वर्ष पूर्व से लेकर के और 20 ईसवी शताब्दी में जो है सन में इनका टाइम काल है। और इनका जन्म स्थान है वो कहाँ है? अमेसिया नगर, एशिया माइनर में, ठीक, मिड एशिया में। स्ट्रैबो पहला ऐसा विद्वान था जिसने भूगोल की सभी शाखाओं, ऑल द ब्रांचेस, पॉलिटिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल और सोशल, यानी राजनीतिक, गणितीय, भौतिक, सामाजिक, भौगोलिक को समाविष्ट करके महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रबंधन की कल्पना करी थी। स्ट्रैबो ने तब से अब तक उपलब्ध समस्त भौगोलिक जानकारी को एक सर्वमान्य पुस्तक के रूप में संकलित किया, और पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफी। यानी स्ट्रैबो की बुक का क्या नाम है? ज्योग्राफी है, जो कि 17 खंडों में है, जिसमें यूनानियों को ज्ञात विश्व की भौगोलिक जानकारी दर्ज थी। साथ ही प्रत्येक देश का एक सामान्य चित्र व उसकी भौगोलिक विशेषताओं, धरातल संरूपणों, यानी धरातल का फॉर्मेशन वहाँ पे कैसा है, और प्राकृतिक उत्पादनों का वर्णन किया था। इस पुस्तक का उद्देश्य था शाही अधिकारियों के काम को आसान बनाने के लिए लोगों और स्थानों के बीच में झटपट जानकारी देना। उसने इतिहास, इतिवृत्ति, जो कि 43 खंडों में है, वो भी लिखा था। यानी उसकी पुस्तक का नाम एक इतिहास, इतिवृत्ति भी है। अब जो इसने ज्योग्राफी लिखा है, जो कि 17 खंडों में है, उसके बारे में इधर आपके राइट साइड में जो जानकारी दी हुई है कि इस पुस्तक के पहले 2 खंडों में होमर से लेकर के वाद तक, वाद मतलब जो थीज़म है, ठीक है, तक के भूगोलविदों की कृतियों का पुनरावलोकन था। और जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 8 खंड है, इनमें यूरोप का वर्णन है, और 11 से 16 तक के 6 खंडों में एशिया का वर्णन है, और 17वें खंड में किसका वर्णन है? अफ्रीका का वर्णन है, ठीक है। तो ये जानकारी किसकी हो गई? स्ट्रैबो के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं टॉलमी के बारे में, ठीक है। टॉलमी का टाइम पीरियड क्या है? 90 AD टू 160 AD, यानी अब हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं। टॉलमी मिस्र का निवासी था, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, यहाँ का निवासी था। और उसकी बुक का नाम क्या है? गाइड टू ज्योग्राफी। बुक का क्या नाम है? गाइड टू ज्योग्राफी। 8 खंडों में है। इसके अलावा टॉलमी की महत्वपूर्ण बुक है अल्मागेस्ट, बहुत पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अल्मागेस्ट किसकी रचना है? तो किसकी है? टॉलमी की है। अल्मागेस्ट में है क्या? अल्मागेस्ट में गणितीय, भूगोल तथा खगोलिकी की जटिल समस्याओं की चर्चा। खगोलिकी माने एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इस पुस्तक में द आर्ट ऑफ ज्योग्राफी है, यानी भूगोल की रूपरेखा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्मागेस्ट में क्या क्या है। तो अल्मागेस्ट में जो वो सबसे पहले देखते हैं गाइड टू ज्योग्राफी में क्या है। तो 8 खंड है ना, तो पहले खंड में मानचित्र प्रक्षेप से संबंधित है। 6 खंडों में अक्षांश और देशांतर की सारणी है, और 8वें खंड में विश्व के विभिन्न हिस्सों की जो है मानचित्र है। और अगर अल्मागेस्ट की बात करें तो इसमें अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर मानचित्रों पर स्थानों को दर्शाने से संबंधित है, जिसमें 8000 स्थानों को दर्शाने का प्रयास इसने किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टॉलमी जो है, इसका मानचित्र कैसा था? शंक्वाकार था, कोनिकल था। टॉलमी ने ही सर्वप्रथम गंगा की खाड़ी, जो कि बंगाल की खाड़ी है, उसका नक्शा बनाया था, और गंगा के उद्गम और हिमालय को भी दिखाया था। इसके पहले आपको पता कि हिकैटियस ने सिंधु नदी का क्षेत्र दिखाया था। पृथ्वी के आकार के संबंध में ये प्लेटो के गोल पिंडाकार विचार से संबंधित थे, मतलब ये तस्तरी नुमा वाला इनका विचार नहीं था। अगले हैं इसमें, जो कि हम रोमन थॉट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रोमन थॉट में अगले जो विचारक हैं वो माइक्रोवियस। 5वीं शताब्दी इनका समय काल है। इनकी कृति कौन सी है? कमेंट्री ऑन द ड्रीम्स ऑफ स्कॉर्पियो। कमेंट्री ऑन द ड्रीम्स ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कार वाली स्कॉर्पियो नहीं है, ये एक ग्रह का नाम है, नक्षत्र का नाम है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल शब्द के बिना ब्रह्मांड के उस बल का उल्लेख किया था। मतलब
इनको कुछ ऐसा पता था कि इस तरीके का कोई एक फोर्स यहाँ पर है, लेकिन अब चूंकि ये काम नाम न्यूटन को देना था, सेब उनके यहाँ गिरना था, तो ये नाम ये नहीं बता पाए थे। पृथ्वी को 4 महाद्वीपों में बांटने का प्रयास किया था और पृथ्वी के व्यास और परिधि की चर्चा इन्होंने करी थी। अगले जियोग्राफर है पंपोनियस मेला। इन्होंने यूरोप, एशिया, अफ्रीका के तटों का भ्रमण करने तथा इन यात्राओं का वर्णन करने का प्रयास किया। इनकी 2 पुस्तक हैं पंपोनियस मेला की, एक कॉस्मोग्राफी और दूसरी डिकोरोग्राफी। याद रखिएगा, कॉस्मोग्राफी, डिकोरोग्राफी। कॉस्मोग्राफी में क्या है, जैसा कि नाम ही कॉस्म वर्ड से है, तो इसमें ब्रह्मांड से संबंधित है सब। इसमें पृथ्वी को केंद्र में लेकिन रखा गया है। और डिकोरोग्राफी में क्या है, पृथ्वी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है इन्होंने, 5 भागों में बांटा है। अगले हैं प्लीनियर। प्लीनियर की पुस्तक है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोग्राफी। और फिर है आर्क बिशप, इनकी पुस्तक का नाम है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीडोरिसिमिले। देखो, इसमें उतना ही लिखा है जितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेकार की जानकारी नहीं लिखी गई। अब जो ऊपर आप अभी पढ़ाए हो, वहाँ से लेकर के यूनान से लेकर के रोमन तक, उसको उनकी किताबों का एक बार फिर से जिक्र हुआ है, जिसमें थेल्स और अनेक्सिमेंडर है, जिनको गणितीय भूगोल का जनक कहते हैं। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। प्लेटो को आर्मचेयर ज्योग्राफर कहते हैं। इरेटोस्थनीज को प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता, भूगोल का जनक और भूगणित का पिता यानी फादर ऑफ जियोडेसी माना जाता है। पोसिडोनियस जो है वो सागरीय विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। तो ये शार्ट में वो पूरी जानकारी है। बाकी रोमन में हम लोगों ने किसको किसको पढ़ा है, रोमन में हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन लोग हैं, उसमें है आपका, रोमन में हम लोगों का कौन कौन है, स्ट्रैबो, एक सेकेंड ऊपर से दिखा देते हैं जिससे कि आप लोगों का सही से रिवाइज हो जाए। स्ट्रैबो, ठीक है, और इसके बाद में टालमी, और फिर माइक्रोवियस, पंपोनियस मेला और प्लीनियर और आर्क बिशप। ठीक है, अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखें डार्क एज, जिसको कि अंधयुग कहते हैं। 400 से 1400 के बीच का समय है, ये हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकॉन ऑन कर लें, क्योंकि अभी ये तीसरी वीडियो है। हम लोगों को 17 वीडियो टोटल, यानी अभी 14 वीडियो और बची हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए।